नेपाल क्रिकेट टीम ने रीसेंट राउंड में जो नेदरलैंड स्कॉटलैंड के अगेंस्ट सीडब्ल्यूसी लीग 2 का मैच खेला था, उसमें एक बात तो भाई लोग प्रूव हो गई है कि नेपाल कहीं न कहीं इस राउंड में नेदरलैंड एंड स्कॉटलैंड दोनों से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर टीम थी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल यहाँ पे नेदरलैंड ने 370 रन का टारगेट स्कॉटलैंड के अगेंस्ट चेज़ कर डाला। 370 रन, आप सोच रहे हो? ये एक अनबिलीवेबल स्कोर होता है, जो कहीं न कहीं कह सकते हो रेयरली चेज़ किया जाता है। नेदरलैंड की टीम ने ये स्कोर चेज़ कर लिया। वही नेदरलैंड जो अपना कल से पहले वाला मैच जो है नेपाल के अगेंस्ट हारी थी। हालाँकि देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा नेपाल के यहाँ पे क्या बेनिफिट है नेदरलैंड के जीतने से, स्कॉटलैंड से हारने से। समझ रहे हो? हमारे लिए ऐसा था कि भाई दोनों में से कोई भी जीते-हारे, हम जो है एक अच्छी पोज़ीशन में ही होते। क्योंकि हम पॉइंट्स टेबल के नीचे हैं एंड हमारे लिए यहाँ पे क्या मैटर करता है कि भाई ऊपर वाली टीम जो है, वो आपस में यहाँ खेल के जो है ना, वो हारे-जीते करके जो है हमारे लिए रास्ता क्लियर कर दे। और आप देखो, इसी सीरीज़ में पहले स्कॉटलैंड ने नेदरलैंड को हराया। जहाँ पे नेदरलैंड की टीम जो ऊपर बहुत तेज़ी से भाग रही थी, उनके इस जो पॉइंट्स है, उन पे ब्रेक लगे एंड फिर यहाँ पे स्कॉटलैंड जो जीती थी और वो कह सकते हो हमसे भी जीती थी। कहीं न कहीं उनको ये मैच कल का हारना था और जो वो भी पॉइंट्स टेबल में ऊपर भाग रहे थे, उनके ऊपर भी ब्रेक लगा। तो कह सकते हो पूरे तरीके से ये जो रिसेंट वाला जो सीडब्ल्यूसी लीग 2 का राउंड था, ये एक बैलेंस राउंड था। मतलब यहाँ पे ऊपर वाली टीम को ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, ज़्यादा फ़ायदा जो है वो नेपाल को हुआ। क्यों? क्योंकि नेपाल इस राउंड में इकलौती ऐसी टीम है जिसने 4 में से 3 मुकाबले जीते। ना ही नीदरलैंड, ना ही स्कॉटलैंड, ओनली नेपाल जो है रिसेंट में इस राउंड में 3 मैचेस जीते हैं एंड कहीं न कहीं नेपाल ने एक हिस्टोरिक चीज़ जो है और भी की है। यूरोपियन कंडीशन पे कह सकते हो, ओवरसीज़ कंडीशन पे नेपाल ने जो है 3 मैचेस जो है वो बैक टू बैक जीते हैं। पहले 2 एक फिर हार, उसके बाद लास्ट मैच जो है हम जीतते हैं। अब देखो, कल के मैच के बाद यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नेपाल को बेनिफिट कैसे हुआ। देखो, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे कहना चाहूँगा मैं कि भाई नीदरलैंड की जो टीम है, इनके सारे जो मैचेस थे 2025 में सीडब्ल्यूसी लीग 2 के, वो यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। मतलब नीदरलैंड ने 24 के 24 मैचेस जो है वो इन्होंने खेल लिया। जहाँ पे ये लोग 24 के मैचेस खेलने के बाद अभी फिलहाल जो है वो 28 पॉइंट पे है। और अगर आप नंबर 1 को देखोगे जो कि यूएसए है, उन्होंने सिर्फ 20 मैचेस खेले एंड वो भी जो है 28 पॉइंट पे है। इनके नीचे अगर मैं बात करूँ तो 3 नंबर पे स्कॉटलैंड है, जो कहीं न कहीं 24 पॉइंट पे है, 20 पॉइंट के साथ में। आप कह सकते हो फिर उसके नीचे जो है ओमान है, जो 20 मैचेस खेल के कह सकते हो 24 पॉइंट पे है। उसके नीचे 20 मैचेस खेल के 20 पॉइंट पे कनाडा है एंड उसके नीचे 20 मैच खेल के नामीबिया है, जो कि 6 नंबर पे 14 पॉइंट के साथ में एंड फिर उसके नीचे हम लोग जो है 16 मैच खेल के 12 पॉइंट लेके जो है 7वें नंबर पे है। एंड कहीं न कहीं कह सकते हो भाई लोग, यहाँ पे नेपाल के पास 8 मैचेस अभी भी बचे हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले भी बातें कही है कि नेपाल के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसी साल नेपाल जो है वो पॉइंट्स टेबल में टॉप 4 में आ सकती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ आपको पहले भी कही है कि भाई नेपाल के पास 8 मैचेस है और उस 8 में अगर हमने 6 भी जीत लिए ना, तो फिर हमारे पास 12 पॉइंट होंगे और हम भी 24 पॉइंट के साथ में कह सकते हो टॉप 4 या टॉप 5 में तो हम लोग आ ही जाएँगे। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो ऊपर वाली टीम आपस में यहाँ पे मैचेस हारी है, 1 मैचेस जीती है, 2 मैचेस जीती है, वो नेपाल के लिए बेनिफिशियल था। हाँ, ऐसा नहीं है कि भाई जो टीम डोमिनेट कर रही थी, वही टीम जीत के जो है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं हुआ। अगर आप पॉइंट्स टेबल को ध्यान से देखोगे, तो भाई टोटल 5 टीमें जो है ना, वो बस 2-4 पॉइंट से पीछे है। 1-2 मैचेस जीते और वो लोग जो है यहाँ पे कवर अप जो है, वो कर जाएँगे। तो कहीं न कहीं नेपाल को आने वाले टाइम पे जितने मैचेस बचे, उसमें जीत के भाई टॉप 5 में अपनी जगह जो है, वो बनानी है। लेकिन मैं एक बात कहना भी ये भी चाहूँगा कि भाई नेदरलैंड जैसी टीम, जो 370 रन का टारगेट चेज़ करती है, आप सोचो नेपाल ने जो है, उनको वहाँ पे रोका। हम लोग 226 रन जो है वो डिफेंड किए, नेदरलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट। कह सकते हो इतनी तगड़ी टीम थी एंड कहीं न कहीं ये बताती है नेपाल की ताकत कि भाई नेपाल जो है, वहाँ पे रन डिफेंड कर सकती है भाई किसी भी मजबूत टीम के अगेंस्ट। नेपाल के पास उस क्वालिटी की जो है वो बॉलिंग लाइनअप है। एंड आप देखो, नेपाल ने स्कॉटलैंड जैसी टीम को भी जो है यहाँ पे डरा के रख दिया और नेदरलैंड जैसी टीम को हमने 2 बार जो है इस सीरीज में हराया है। जो नेदरलैंड यहाँ पे कल स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 370 रन जो है वो टारगेट यहाँ पे चेज़ किया। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल था नेपाल के लिए एंड आई होप भाई आने वाला जो हमारा सीडब्ल्यूसी लीग 2 का है, जो अक्टूबर महीने में होगा, वो भी हमारे लिए इतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो, जितना ज़्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए ये वाला था। हालाँकि उस टाइम पे यूएई और ओमान जो है, वो नेपाल के साथ में खेलेगी एंड कहीं न कहीं वो वाला सीरीज़ मेरे हिसाब से नेपाल के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो यूएई हमसे नीचे है एंड कह सकते हो भाई यूएई और हमारा जो है ना, उस टाइम पे एक जैसा ही टक्कर होगा, क्योंकि वो भी जो है यहाँ पे हमारे जितने मैचें खेले,
16 उन्होंने भी शायद यहाँ पे हमारे जितने मैच खेले 16 मैच उन्होंने भी खेले, 16 मैचेस हमने भी जो है वो खेले। बाकी इसको लेके आपका जो कुछ कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं जेनुइनली जानना चाहूँगा।